क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, माशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है। इसहाक डार का मैं आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुज़दिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है, मुल्क पे पैसा चोरी करने आता है और जैसे ही कोई इसको पकड़ने लगता है बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुज़दिल आदमी देखा है, उसका नाम है इसहाक डार। जो वो बिरावल कहते हैं ना, कांपे टांगती हैं, वो डार की कांपे टांगती है। और मैं मान ही नहीं सकता, मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। तो मैं आज फिर कहता हूं कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम की तबाही का रास्ता बता दिया था आज से 1500 साल पहले कि जो कौमें बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, वो मर जाती हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। ये है हमारी तबाही का रास्ता कि चुन चुन के ये डाकू अरबों रुपए की चोरी इन्होंने किया। इन्होंने जो एनआरओ लिया है, टैक्सला जो इन्होंने एनआरओ लिया है यानी चोरी माफ करवाई है, वो इस कौम का कितना पैसा था? 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपया इस कौम का माफ करवाया है। और अगर इसके ऊपर मेरी कौम मेरे साथ नहीं निकलेगी तो कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप नौजवानों, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है इन चोरों के नीचे। जिस कौम में इस तरह के लोग ऊपर बैठ जाएं, उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब मुशर्रफ ने पहले एनआरओ दिया 2007 में, जब इन दोनों करप्ट जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दिया, आप जानते हैं इस कौम के ऊपर क्या गुजरी? इन्होंने 2008 से और 18 तक 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए। इन्होंने जो मुल्क को लूटा, 4 गुना ज्यादा इस मुल्क का कर्जा बढ़ा। 6000 अरब से 30,000 अरब पे हमारा कर्जा चला गया। जो करप्शन के केसेस इनके 10 साल में थे, अब इनको फिर एनआरओ मिल गया। अब ये फिर आके अब ये फिर तैयारी कर रहे हैं लूटने के लिए। मरियम क्या कहती शहबाज शरीफ को कि अंकल मेरे दामाद का 60-70 करोड़ रुपया जो ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में बना था, वो उससे माफ करके कौम के टैक्स के पैसे से वो पैसा दिलवाओ। यानी शर्म नहीं आई कि पहले चोरी बच गई, फिर से चोरी शुरू कर दी है। और फिर कहती अंकल, शहबाज शरीफ को अंकल ही कहती है कि अंकल वो हिंदुस्तान से मेरा जो दामाद है वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको किसी तरह मशीनरी को आने दो।
यानी कि हमने कश्मीर की वजह से जो इन्होंने कश्मीरियों का जो हक था, जो उनका स्पेशल स्टेटस था, 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने उनका स्टेटस लिया, इसलिए हमने उनसे ताल्लुकात तोड़े। अब ये जब ताल्लुकात हमने तोड़े हुए हैं, उसके बावजूद ये उनसे मशीनरी इंपोर्ट कर रही है दामाद के लिए। मुझे बताओ टैक्सला, मुझे बताओ कि क्या हम कश्मीरियों की कुर्बानी पे सौदा नहीं कर रहे? वो बेचारे जो 30 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, और ये अपने पैसे बनाने के लिए जो हम प्रेशर है कि ताल्लुका तब बहाल करेंगे जब आप कश्मीरियों को स्टेटहुड वापस करो। उसके अलावा टैक्सला, उसके अलावा सुने, जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, जो इनका शरीफों का घर का मुलाजिम है, वो इनसे पूछ पूछ के फैसले करता है। उसका काम सिर्फ एक है कि किस तरह धांधली करके वो किस तरह इनको वापस जिताएगा, क्योंकि साफ और शफाफ इलेक्शन में ये अब ये नहीं जीत सकते। आपको पता, पंजाब के बाय इलेक्शन में 17 जुलाई को इनका सफाया कर दिया था। तो इसलिए हाँ, तो टैक्सला आप पहले बताओ, तैयार हो आप? तेरी रज़ा। हाँ टैक्सला, अच्छा टैक्सला थके तो नहीं? हाँ, मैं बस चेक कर रहा था। बहनें तो इधर बिल्कुल ही थकी, माशाल्लाह, जुनून उनका कायम है। अच्छा टैक्सला, अब मैं आप सबके सामने जो मेरा प्लान इस मुल्क में हकीकी आजादी के लिए, जो मैं अब मार्च इस्लामाबाद की तरफ जो मेरा प्लान बन रहा है, उसमें मैं आप सबको शामिल करना चाहता हूं। आपने सबने तैयारी करनी है, सबने तैयारी करनी है, क्योंकि टैक्सला जंजीरें गिरती नहीं है, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। टैक्सला, आजादी, आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। ये जो ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं और जो इनके हैंडलर्स हैं, सब तैयार हो जाओ। मैं आज अपनी सारी कौम को पैगाम दे रहा हूं, जिधर भी आप हो, आप ये याद रखो कि ये एक तहरीक बनी, पाकिस्तान बनाने के लिए एक तहरीक थी, तहरीक पाकिस्तान, और ये उसके बाद 75 साल के बाद ये पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अब ये दूसरी तहरीक है। हमने अपने आप को आजाद करवाने के लिए ये सारे बुत तोड़ने हैं। खौफ का बुत सबसे पहले, और ये जो चोर हमारे पर मुसल्लत किए हैं, इनसे अपने आप को आजाद करने के लिए, हमेशा के लिए, ये हमारा दूसरी मिशन है। और तीसरी चीज, मुल्क में, सुन लो टैक्सला, कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इंसाफ लाने के लिए। आज तक क्यों नहीं इंसाफ आया? क्यों नहीं इंसाफ आया आज तक पाकिस्तान में? क्योंकि ताकतवर अपने आप को कानून के नीचे नहीं लाना चाहता, वो अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए
और उन्होंने कहा कि ऐ नबी, एक कुरैश की लड़की को चोरी करने पर सजा मिल गई है। उन्होंने कहा कुरैश की लड़की को चोरी के ऊपर सजा मिल गई है, तो नबी इसको माफ कर दें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी अगर बेटी भी होती उसको भी मैं सजा देता, कानून के ऊपर कोई नहीं। यानी रूल ऑफ लॉ। जो कौम, पाकिस्तानियों सुन लो, कौमें जो खुशहाल हैं, कौमें जो तरक्की कर रही हैं, उन सारी कौमों के अंदर कानून की बालादस्ती है। और जो कौमें गरीब हैं, जो कौमें इस वक्त गुर्बत में फंसी हुई हैं, महंगाई में, वो कौमें जिनसे लोग तरसते हैं मुल्क से बाहर नौकरियां लेने जाने के लिए, वो सारी कौमों के अंदर यही है जो आज पाकिस्तान में है। अमीर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो एनआरओ, और गरीब चोरी करे तो जेल में। वो सारी कौमों का मसला ये है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। जो भी मुल्क का ताकतवर है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, इंसाफ नहीं आने देता। इंसाफ